55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जिसके चर्चे हैं लहू से सांस के दस्तूर तक, और खुदा के बाद उनके नाम की तरतीब होती है। फलक पर भी दरूद-ए पाक की तकरीब होती है। कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जेहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। और सदाए कुन से मोहम्मद की रूनुमाई पर खुदाई हो गई कुर्बान मुस्तफ़ाई पर, जहाँ पहुँच के सभी अज़मतों ने दम तोड़ा, सलाम आपकी टूटी हुई चटाई पर। दोस्तों, किरात कारी ज़ुबैर उस्मान साहब ने फरमाई, सुभान अल्लाह की सदा से ये हाल गूंजता रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका। दोस्तों, इससे पहले मैंने तंज़ व मज़ाह से मुताल्लिक़ उसकी तारीफ़ बयान की थी। एक मुख्तसर सी उसकी तारीफ़ देख लें, उसके बाद हम अकरम खान साहब के ज़रिए स्टार्टर सुनेंगे कि तंज़ व मज़ाह और फ़न ज़राफ़त की इब्तिदा यूँ तो रोज़ अव्वल से रही कि इंसान हिस्से लतीफ़ का शुरू से ही दिलदादा रहा है, मगर यूनानी दौर में वहाँ की तहज़ीब, वहाँ का तमद्दुन और वहाँ की सकाफ़त ने मज़ा निगारी को, ज़राफ़त को वाज़े रंग दिया और वहीं से ज़राफ़त के वजूद का इज़हार हुआ। सन 1660 में जाफ़र ज़टली के ज़रिए इसकी इब्तिदा हुई। जाफ़र ज़टली मज़ा निगारी के बाबा आदम माने जाते हैं। उनका पहला मंजूम मजमुआ भूतनामा और कछुआ नामा सन 1660 में शाये होकर बड़ी मकबूलियत हासिल करता रहा। इसके कुछ दिनों के बाद में मज़ा निगारी को वो प्रमोशन नहीं हासिल हो सका और मज़ा निगारी का वो माहौल नहीं बन सका, मगर जाफ़र ज़टली लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। सन 1857 गदर की जंग हुई। गदर की जंग के बाद में पूरा मुल्क अफरा तफरी के माहौल से जूझ रहा था। गम और अंधो हर घर की का नसीब बन चुका था। ऐसे में लोगों में शगुफ्तगी पैदा करने के लिए बेशुमार शोरा हज़रात आगे आए। सन 1760 में 100 सालों के बाद में मिर्ज़ा रफ़ी अहमद सौदा, इन्होंने 13 तंज़िया हिजवे लिखी है और उसके बाद में उनका पहला मजमुआ शहर आशोक 1760 में शाये हुआ। उसके बाद से बाकायदा ज़राफ़त को प्रमोशन मिलता रहा और आज तक ये मज़ीद प्रमोट हो रहा है। सन 1860 में नज़ीर अहमद ने मराअतुल ऐन नामी किताब शाये की, जो नस्र में भी थी और मंजूम भी थी। 1870 में अकबर इलाहाबादी ने मगरिबी तहजीब से दिलबर्दाश्ता होकर और समाज की बेहाइयों को तंज़िया अंदाज में शगुफ्तगी के साथ में पेश किया। अकबर इलाहाबादी भी तंज़ व मज़ाह के मशहूर शायर माने जाते हैं। 1877 में मुंशी सज्जाद हुसैन साहब ने अवध पंजो नाम से एक रिसाला जारी किया, जो मज़ा निगारी का सबसे पहला प्लेटफार्म माना जाता है। 1877 में मुंशी सज्जाद हुसैन के अवध पंजो रिसाले में से बेशुमार शोरा ने लिखना शुरू किया, जिसमें राजा मेहदी अली खान, मुंशी अहमद अली शोख, मिर्ज़ा मच्छू बेग, सितम ज़रीफ़, मुंशी लाला प्रसाद वगैरह ने इसमें मज़ामीन लिखे, हज़लें लिखी और यहाँ से अदब में ज़राफ़त, सिन्फ़ ज़राफ़त मज़ीद वाज़े होना शुरू हुई। सन 1900 में दिलावर फिगार अहमद शाह पितरस बुखारी जिन्हें आमतौर पर टाम्स गिरे भी कहा जाता है। मज़ीद अहम नामों में कृष्णचंद, मुश्ताक अहमद यूसुफी, रशीद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर वज़ीर आगा, कर्नल मोहम्मद खान, शौकत थानवी, कन्हैया लाल कपूर, अनवर मसूद, हाजी लकलक, मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग, नज़ीर अकबराबादी, सैयद ज़मीर काज़मी, सुलेमान खतीब, पागल आदिलाबादी और पॉपुलर मीठी फी ज़माना ये मज़ाहिया अदब की खिदमत कर रहे हैं। शगोफ़ा अवध पंजो के बाद में हैदराबाद जिंदा दिलाने हैदराबाद की जानिब से शगोफ़ा शुरू किया गया मुस्तफ़ा कमाल साहब की इदारत में, जिसने मज़ा को हिंदुस्तान में मज़ीद मुस्तहकम किया। आज भी शगोफ़ा बड़े तमतराक से जारी है। हिंदुस्तान भर के कलमकार उसमें लिखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हर शुमारे में मालेगांव के एक शख्स की उसमें तख्लीक मौजूद होती है। अहम किताबों में, मज़ा की अहम किताबों में हम देखें तो शहर आशूब, मिरातुल उरूस,
गालिब के खुतूत, पितरस के मज़ामीन, मुश्ताक यूसुफी की चराग तले, इब्न इंसा की चलते हो तो चीन को चलिए, कर्नल मोहम्मद खान की हम भी वहाँ मौजूद थे, और लंदन की एक रात शौकत थानवी ने लिखी थी। कन्हैया लाल कपूर ने तंज़ व मज़ा पर एक किताब लिखकर ज़राफ़त में कई अहम किताबें इन लोगों ने दी। दोस्तों, ज़रीफ़ाना अदब फ़ी ज़माना मालेगांव के सिवा खाल ही शहरों में दिखता है। जिंदा दिलान की ये कोशिश कारआमद और कारगर साबित हो रही है कि दिन ब दिन यहाँ सामाइन की तादाद में इजाफा भी हो रहा है और नए लिखने वाले भी पैदा हो रहे हैं, नए लोग भी मुतारिफ हो रहे हैं। मैं जिंदा दिलान मालेगांव विस्कस लाइब्रेरी ट्रस्ट को इस अमर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस महफिल में स्टार्टर सबसे पहले पेश किया जाता है, ये इन लोगों की रस्म है। 10:10 और सबसे पहले स्टार्टर अकरम खान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि 8-10 की आँख फूटी, 8-10 का सर खुला, 8-10 की आँख फूटी, 8-10 का सर खुला, लो खतीबे शहर की तकरीर का जौहर खुला, और तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। अकरम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टार्टर पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आकर सर फोड़ने की पहले ही बात कर दी हजरत ने। बाबू लोजा खाली कैरेक्टर है मेरा, मैं ओरिजिनल में वैसा नहीं हूँ। ठीक, ओके। अब मतलब स्टेज पे आके पब्लिक के सामने बोलने की तो मेरी कभी भी मतलब इतनी डेयरिंग है नहीं मुझ में। मैं कैमरे के सामने बोल लेता हूँ, लेकिन पब्लिक के सामने बोलना, वो भी हंसने वाली बातें, तो वो उसकी हैबिट होती है एक्चुअल में। लेकिन ये बात सोच के मुझे हैबत हो रही है कि मैं कैसे हंसा पाऊँगा। खैर, बहरहाल मैं चूँकि मालेगांव की फ़िल्मी दुनिया का एक बंदा हूँ, तो हमारी फ़िल्मी दुनिया में बहुत सारे ऐसे किस्से हो जाते हैं नेचुरली। हम लोग मालेगांव का चिंटू की शूटिंग के लिए हम लोग गए थे पूना, कहाँ पे, महाबलेश्वर, पंचगनी गए थे। तो शूटिंग के बाद अक्सर हम लोग रात में जब पैकअप होता था तो खाना वाना खा के ऊपर टेरिस पे जिसको सिगरेट वगरेट पीना था उसके लिए हम लोग जाते थे। कीटू जो हमारा चिंटू था, वो, मैं, फ़ारूक, मरहूम फ़ारूक जाफरी थे, मैं था, कीटू था, और हमारे रणदीप सर, मतलब जो उसके प्रोड्यूसर थी हमारी दीप्ति भटनागर, उसके हस्बैंड, वो भी थे हमारे साथ। हम लोग सिगरेट वगरेट पी रहे थे। तो हमारा एक दोस्त है मालेगांव में, असलम चंद्रा, उसको ये चंद्रा का खिताब फ़ारूक जाफरी ने दिया है। फ़ारूक ने बहुत सारों को खिताब दिया है यहाँ पे। असलम चंद्रा, वो उसकी आदत थी, मतलब ऐसे स्टाइल में बात करता था कि बहुत समझता है, उसको हर चीज़ बहुत समझती है। तो आया, बीड़ी जलाया, फ़ारूक को देखा, अच्छा काम कर रहा है फ़ारूक, गुड। किडू, तू भी अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, करते रहो, तरक्की करोगे। रणदीप सर जो ऐसा देख रहे हैं, से कौन आ गया है, कौन है? तो फ़ारूक ने बोला, सर मैं बताता हूँ ये कौन है। बोले, सर ये हमारे असलम चंद्रा साहब हैं, हमारे बॉलीवुड के सबसे सीनियर जूनियर आर्टिस्ट है। सबसे सीनियर जूनियर आर्टिस्ट। फ़ारूक का जो ये अंदाज़ था, उसका एक फिलबदी जो बोलने का बहुत कमाल था उसमें। लेकिन खैर, तो इसी तरह से किस्से हमारे बहुत होते हैं कि हमारे एक दोस्त है कल्लू बनारसी करके, किसी ज़माने में वो कैमरा भी चलाया करते थे। तो एक बार हम लोग शूट के लिए गए लेकर उसको, कैमरा वही हैंडल कर, हैंडी कैम होता था छोटा। पूरा हम लोग ने सुबह से लेकर शाम के 6-7 बजे तक शूट किया। खुशी घर वापस आए कि टीवी पे अब लगा के देखेंगे क्या शूट हुआ है। जब देख रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है, चलते फिरते दिख रहा है, और आवाज़ आ रही है, सब इधर करते काम, यहाँ पे सेट लगा ले, यहाँ पे तू खड़ा हो जाना, यहाँ पे जाना। और उसके बाद कट होता था, फिर वापस ज़मीन उमीन चलना फिरना। तो वो क्या करता था, जब एक्शन बोलते थे तो कैमरे का बटन, रिकॉर्डिंग बटन दबाने के बजाय बंद करता था वो। एक्शन बोले बटन बंद हो गया, बस हाँ चालू, सब एक्शन कर रहे कट, कैमरा चालू। तो ऐसे बहुत सारे किस्से थे। खैर, वक्त की कमी की तहत में बस इतने पर इक्तिफा करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर किसी महफिल में। मैं इस बार तैयार नहीं था एक्चुअली ज़हनी तौर पर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भाई। चलिए, दोस्तों, अकरम खान, काफ़ी विद खान
इनका एक शो है, बहुत अच्छा चलता है और बहुत तवज्जो से लोग उसको सुनते हैं। अकरम खान साहब हमारी दावत पर आज यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुख्तसर ही सही लेकिन कुछ सगुफ्तगी हाल में बिखेरी। मैं मशकूर हूँ अकरम खान साहब का। मुख्तार अदील साहब को तबर्रुक पेश करने से पहले, मुख्तार अदील साहब इससे पहले तबर्रुक पेश करें, तारिक असलम साहब इजाज़त हो तो मुश्ताक यूसुफ़ी के चंद जुमले अज़राए मज़ाक में पेश कर दूँ। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब के कुछ जुमले हैं मोहम्मद रज़ा सर के बी पड़ोसन के खदो खाल कुछ ऐसे थे कि मोहतरमा भरी बारिश में अगर बाहर खड़ी हो जाए तो क्या मजाल के पैर के पंजे भीग जाएं। हर आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना उसको उसकी बीवी समझती है और हर आदमी इतना अच्छा नहीं होता जितना उसको उसकी माँ समझती है। आजकल साबुन के इश्तिहारात देखकर ये समझ में नहीं आता कि इससे नहाना है या खाना है। दूध बादाम से बना, ज़रा सा लक्स। शक्कर शुगर की बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों ने मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ दिया है। जो लोग गोश्त तो खाते वक्त तो दाखिला पॉलिसी पर ध्यान नहीं देते, उनकी खारजा पॉलिसी खुद मुख्तार हो जाती है। दुनिया में गालिब वाहिद शायर है जो समझ में ना आए तो डबल मजा देते हैं। आलम इस्लाम में हमने कभी किसी बकरे को तबई मौत मरते नहीं देखा। नहाने से 100 बीमारियां दूर होती हैं, मगर ना नहाने से जो बीमारियां दूर होती हैं उनमें एक महबूबा भी है। लाहौर की गलियां इतनी तंग हैं कि एक तरफ से औरत और दूसरी तरफ से मर्द आ रहा हो तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी रह जाती है। सिगरेट के एक सिरे पर अहमक होता है, सिगरेट के एक सिरे पर आग होती है जबकि दूसरे सिरे पर अहमक होता है। कुछ लोगों को भूल फेंक कर मारने की तबीयत होती है मगर गमले के साथ। साइकिल का जो कृष्णचंद्र का जुमला कि साइकिल का जो पुर्जा जहां था वहीं से हावनों का काम करता था। दोस्तों आइए तबर्रुक पेश करने के लिए मैं नुमाइंदा इनकलाब शहर के नहायत संजीदा और गौर फिक्रो करने वाले मालेगांव शहर के अच्छे समाजी खिदमतगार मुख्तार अदील साहब से मुल्तमिस हूँ कि सुलेमान खतीब पर आप अपना तबर्रुक पेश करेंगे। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।